नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राजपूत। आज आप लोगों को 4 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी कि क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसका फ्यूचर। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी दोस्तों जिससे आपको एनालाइज होगा इसका फ्यूचर क्या है। आप एक डिसीजन ले सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, तो एक ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ छोटा सा, आप देख सकते हैं। WHO ने 100% लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 3 कैटेगरी में। सबसे पहला 10% लोग वो हैं जो आज की डेट में बीमार हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और बचे हुए 85% लोग ना ही ये बीमार हैं और ना ही ये स्वस्थ हैं, ये कुपोषित हैं। इन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज हमारे देश में हो गई है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम जो भी खा रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं मेरी हेल्थ प्रेजेंटेशन में। मैं इसको बहुत लंबा लेकर नहीं चलूंगी अभी। ये दोनों प्रॉब्लम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हम खा रहे हैं उसको हमारा शरीर पचा नहीं पा रहा है और हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन आज मिल नहीं पा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, देखिए 2 इंडस्ट्रियां होती हैं हेल्थ की। 2 इंडस्ट्री हैं। पहली है वेलनेस और दूसरी है सिकनेस। हो सकता है वेलनेस के बारे में अभी आपने नहीं सुना है या फिर सुना होगा तो कुछ समय से, लेकिन सिकनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम न जाने कितने वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जो सिकनेस इंडस्ट्री है, जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और वेलनेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, हम योगा करते हैं, ये वेलनेस का पार्ट है। हम लोग जिम जाते हैं, ये वेलनेस का पार्ट है। न्यूट्रिशन वेलनेस का पार्ट है। स्पा, आप देखते हैं स्पा सेंटर, सैलून, ये सारी चीजें क्या है, ये आज वेलनेस का पार्ट है। वेलनेस में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारे प्याज, लहसुन, तुलसी, ये सारी चीजें भी वेलनेस का पार्ट है। आज वेलनेस 90% लोग वेलनेस का पार्ट धीरे 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 बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो बीमार लोग हैं, 10% कैटेगरी जो हमारी है बीमार लोग योगा नहीं करेंगे, बीमार लोग जिम नहीं जाएंगे। ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं इस सिकनेस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग बैठे होते हैं? डॉक्टर्स, है ना, हॉस्पिटल्स, हमारे लेबोरेटरी सेंटर्स बने होते हैं, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल, ये बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन कितने परसेंट लोगों की इंडस्ट्री है ये? केवल और केवल 10%। ओनली 10% लोग ही इस इंडस्ट्री में जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग आज वेलनेस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, सिकनेस इंडस्ट्री में, कहने का मतलब जो आज बीमार हैं, 10% लोग हॉस्पिटल्स में हैं या वो परमानेंट किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां खा रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। क्या वो दवाई खाने के बाद भी ठीक हो पा रहे हैं? नहीं ठीक हो पा रहे हैं। कहने का मतलब ये लोग यहाँ जाते तो हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। और इस 10% में एक डॉक्टर की कितनी बेटर लाइफ होती है, कितनी अच्छी लाइफ को जीता है एक डॉक्टर। उसके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा लाइफ स्टाइल होता है उसका। केवल कितने परसेंट इंडस्ट्री है उसकी? 10% इंडस्ट्री है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। केवल 10% इंडस्ट्री में उसकी लाइफ कितनी बेटर है। आज हॉस्पिटल्स की ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। दोस्तों, ये 10% लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, लेकिन ये यहाँ ठीक नहीं हो रहे हैं। जब लोगों को यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है
तो ये मजबूरी में कहाँ टर्न अप हो रहे हैं? वेलनेस में। वेलनेस में 90% लोग ऑलरेडी आएंगे। क्यों? 5% लोग तो ऑलरेडी वेलनेस का पार्ट हैं। जो 5% लोग हैं जो आज स्वस्थ हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से स्वस्थ हैं। वो योगा करते हैं, जिम करते हैं, न्यूट्रिशन खा रहे हैं, वो इन चीजों की वजह से स्वस्थ हैं। 85% लोग, जो 5% लोग हैं, ये भी यहां पर आएंगे। 85% लोग जिनको आज न्यूट्रिशन की कमी है, ये कंफ्यूज हैं कि इन्हें पता ही नहीं है हम कौन सी इंडस्ट्री में है, लेकिन ये मजबूरी में आएंगे यहाँ। और 10% लोग जो आज बीमार हैं, वो वहां से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ आएंगे। दोस्तों, ये इंडस्ट्री कितने परसेंट हो गई? 100%। सोच के देखिएगा, 10% में एक डॉक्टर की जब इतनी अच्छी लाइफ होती है, तो आपकी इंडस्ट्री तो 100% है। वेलनेस 100% इंडस्ट्री बनने जा रही है। आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। मैं कहती हूँ, आज के डॉक्टर अगर वेलनेस को नहीं समझे, तो वो कल आपके क्लाइंट है। और आप जैसे न्यूट्रिशंस, जो आज लोगों को न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहे हैं, आप जैसे बिजनेस ऑनर जो आज वेलनेस का और नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बने, वो कल के डॉक्टर हैं। और वो डॉक्टर्स जो आज हैं, वो कल के क्लाइंट हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी अकेली इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन। अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रियां आई हैं, वो केवल और केवल $1 बिलियन तक सीमित थी, लेकिन ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक स्टेटमेंट है मिस्टर पोल जोन पिल्जर का। मिस्टर पोल जोन पिल्जर यूके के प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार रहे हैं काफी वर्षों तक। उनका ये कथन है कि अभी तक जितनी भी इंडस्ट्री आई हैं, चाहे वो वाटर इंडस्ट्री है, वो पेट्रोल इंडस्ट्री है, वो टायर इंडस्ट्री है, वो कोलगेट इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्रियां आई हैं, वो सारी इंडस्ट्रियां केवल और केवल $1 बिलियन तक बनी। लेकिन वेलनेस एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, हम सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में आज मेडिसिन 99% पर है। इंडिया में आज लोग मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंड है, वो 99%। और न्यूट्रिशन की बात करें तो आज 1% न्यूट्रिशन यहां पर यूज हो रहा है। और जस्ट इसके अगर अपोजिट हम देखते हैं, अभी हमारी इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है ना, जैसे यूएसए है, यूके है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज जो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां उन डेवलप्ड कंट्रीज में जो न्यूट्रिशन का ग्राफ है, वो 99% है। 99% किस चीज का ग्राफ है? न्यूट्रिशन का। और वहां 1% है मेडिसिन, ओनली 1% मेडिसिन है। और दोस्तों, ये रियलिटी है कि ये ग्राफ चेंज होने वाला है। इंडिया में जो 1% न्यूट्रिशनल है, वो कन्वर्ट होगा 99 में, और मेडिसिन 1% पे आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप देखिए 10 mg, 5 mg की गोली भी काम करती थी, लेकिन आज 1000 mg, 1500 mg आज मार्केट में आ गया है। काम नहीं कर रही है मेडिसिन हमारी बॉडी पे। मजबूरी में हमें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन 99% पर जिस दिन आएगा ना, उस दिन आप सोचिए कितना बड़ा फ्यूचर है आपका। और ये होने वाला है, क्योंकि सन 2025 में वेलनेस का परचम लहराएगा पूरे भारत में। ये ग्राफ बहुत जल्दी उल्टा होने वाला है। सन 2025 तक ये ग्राफ चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। अगर आप टिके रहे इस इंडस्ट्री में, तो आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। दोस्तों, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रही हूं। तीसरा पॉइंट देखिए, हर इंडस्ट्री का एक समय होता है दोस्तों। हर इंडस्ट्री का एक अपना टाइम आता है, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। हर इंडस्ट्री के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है पीक, दूसरा लेवल होता है मेजॉरिटी,
और तीसरा लेबल होता है दोस्तों अपकमिंग। ये 3 लेवल होते हैं हर इंडस्ट्री के। अगर मैं बात करूं पीक इंडस्ट्री पे आज कौन कौन सी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं सैमसंग, एमआई, है ना, जो ये कुछ ब्रांड्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इनके फोन भी इस्तेमाल करते होंगे। ये क्या चल रही है, ये पीक पर चल रही है, मतलब इनका समय पूरा उफान पर चल रहा है, चोटी पर है ये। दूसरी मेजॉरिटी, मतलब जिसका समय जा चुका है, जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया सैमसंग, है ना, दूसरा एमआई। मेजॉरिटी में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां, जैसे बहुत सारी चीजें आई मेजॉरिटी में, जो आई और चली गई, जिनका समय जा चुका है, जैसे आप देखते हैं एचएमटी जा चुका है इसका समय, नोकिया जा चुका है इसका समय, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनका समय जा चुका है। अपकमिंग की बात करें दोस्तों, तो अपकमिंग वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अपकमिंग इंडस्ट्री है। और वेलनेस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, किसके साथ हम जुड़कर काम करें। और मैं बात करूं वेलनेस में दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद ही सारा काम करती है, जो वर्टिकली इंटीग्रेशन के पैटर्न पर काम करती है इस पूरी दुनिया में, न्यूट्रिशन बनाने वाली और डिटॉक्सिफिकेशन की एक इकलौती कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और मैं कहूं अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अभी पूरी तरह से भारत में शुरू भी नहीं हुई है। 0.1% लोग भी फॉरएवर को अभी नहीं जानते हैं, 0.1%। जिस दिन ये ग्राफ इंडिया का चेंज होगा ना दोस्तों, अगर आप आज फॉरएवर कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में हर व्यक्ति यहाँ पर मिलेनियर नहीं मल्टी मिलेनियर होगा। आप डॉलर में मिलेनियर होंगे अगर आप आने वाले 5 साल में यहां टिके रहे तो। ठीक है दोस्तों, मैं 4th पॉइंट की बात कर रही हूं। 4th पॉइंट, नंबर 4th पॉइंट है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग एमबीबीएस करते थे, ठीक है, एमबीबीएस करते थे, है ना, और बीएचएमएस करते थे, बहुत सारी ऐसी डिग्रियां लेते थे, डॉक्टर प्रोफेशन वाली डिग्रियां। लेकिन आज की डेट में इनसे ज्यादा कोर्स हो रहे हैं न्यूट्रिशंस के, डाइटरी सप्लीमेंट के। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि आने वाला जो समय है वो न्यूट्रिशंस का है। आज डाइटरी सप्लीमेंट्स के कोर्स हो रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के कोर्स हो रहे हैं, लोग न्यूट्रिशंस के कोर्स कर रहे हैं, लोगों को रिकमेंड किया जाता है आप ये खाइएगा, आप वो खाइएगा। क्यों? क्योंकि आज न्यूट्रिशन का दौर आने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करें एमबीबीएस की और न्यूट्रिशंस की, आज से 20 साल 30 साल पहले लोग एमबीबीएस का कोर्स करते थे, वो 30 लाख 40 लाख इन्वेस्ट करते थे, है ना, और कम से कम आप इंटर करने के बाद 6 से 7 साल की पढ़ाई करते थे और उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होता था। आज अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन का कोर्स करता है, डाइटरी सप्लीमेंट का कोर्स करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो 15 से 20 लाख रुपए भी लगा रहा है, ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए लगाएगा और अपना लगभग 6 से 7 साल का समय लगाएगा 10+2 करने के बाद, ठीक है, 6 से 7 साल का समय लगाएगा, 15 से 20 लाख रुपए कमाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन, वो दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन लिखेगा अपनी कलम से, दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन लिखेगा। अब या तो वो दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन बनाए अपने पास से, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपना सेटअप इतनी जल्दी से नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, सिर्फ लिखता है, रिकमेंड करता है। और दोस्तों, अगर वो व्यक्ति जो आज न्यूट्रिशंस का, डाइटरी सप्लीमेंट का कोर्स करके आएगा, वो दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन लिखेगा ना अपनी कलम से, तो उसके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन होगा, FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा जेल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑल प्रोडक्ट। वो अपनी कलम से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट लिखेगा, ये कंफर्म है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो 15 से 20 लाख रुपए लगा के आ रहा है, 6 से 7 साल देने के बाद आ रहा है। अगर आज आप फॉरएवर में हैं, आपने 15 से 20 लाख रुपए नहीं लगाने, आपने 6 से 7 साल का समय नहीं लगाना है। इसीलिए फॉरएवर कहती है कम से कम 6 मंथ का ट्रेनिंग ले लीजिएगा, और वो ट्रेनिंग लेते लेते भी आपको पैसा आएगा। लेकिन 6 मंथ आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति से भी आगे हैं जो एक कोर्स करके आ रहा है। अगर आपने यहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग ले लिया तो आप इस व्यक्ति से पहले और इस व्यक्ति से ज्यादा पैसा भी कमाएंगे और आपके पास नॉलेज भी होगा। दोस्तों, ये 4 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कशन किए, ठीक है। उम्मीद करती हूं आपको अच्छे लगे होंगे। आप इस चीज को समझिएगा। अगर आप किसी को भी ये 4 पॉइंट समझाते हैं, मैंने आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझाया, लेकिन आप ये 4 पॉइंट्स 5 मिनट में भी अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। पहले उसे क्लियर करना जरूरी है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज वेलनेस, आपका फ्यूचर क्या है। दोस्तों,